18 मई 1974 दोपहर के 3:45 बजे राजस्थान के पोखरण में तपती रेत के नीचे अचानक एक भीषण गड़गड़ाहट हुई। जमीन के अंदर से उठी उस लहर ने मीलों दूर तक की मिट्टी को हिला दिया। यह कोई भूकंप नहीं था, यह भारत की वैज्ञानिक शक्ति का पहला बड़ा धमाका था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। रेत के टीले हवा में उछले और धूल का एक विशाल गुबार आसमान की ओर उठने लगा। उस दिन दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान बदल गई। मीलों दूर बसे गांवों में खिड़कियों के कांच थरथरा उठे। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर रेगिस्तान की दिशा में देखने लगे। उस एक धमाके ने दशकों से चली आ रही वैश्विक शक्तियों की धारणा को एक झटके में तोड़ दिया। भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता का लोहा मनवा लिया था। उस दिन के बाद से परमाणु शक्ति का समीकरण पूरी तरह बदल गया। यह केवल एक परीक्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत का प्रदर्शन था। पोखरण की उस तपती जमीन ने दुनिया को यह बता दिया कि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इस सफलता की नींव बहुत पहले रखी गई थी। 1962 में सीमा पर मिली हार ने देश की सुरक्षा नीति को झकझोर कर रख दिया था। जब 1971 में विदेशी नौसेनाएं बंगाल की खाड़ी में दाखिल हुईं, तो आत्मनिर्भरता की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो गई। 1966 में इंदिरा गांधी ने होमी जहांगीर भाभा के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। यह रास्ता आसान नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी कूटनीतिक दबाव था और तकनीक के नाम पर हर दरवाजा बंद था। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं के भीतर खुद ही जटिल उपकरण तैयार करना शुरू किया। प्लूटोनियम को शुद्ध करना हो या न्यूट्रॉन इनिशिएटर बनाना, हर पुर्जा स्वदेशी था। सीक्रेसी इतनी सख्त थी कि फाइलों पर कोड नाम लिखे जाते थे। वैज्ञानिक महीनों तक अपने घरों से दूर रेगिस्तान के पास बने गुप्त ठिकानों पर काम करते रहे। वे धातु की चादरों को काटते, सर्किट जोड़ते और हर बार एक नए दबाव को झेलते। विदेशी मदद के बिना केवल गणितीय गणनाओं और सीमित संसाधनों के भरोसे उन्होंने एक असंभव लक्ष्य को साधना शुरू किया। प्रधानमंत्री के अलावा इस मिशन की भनक किसी को नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती थी और हर रात एक नया प्रयोग। उन्होंने शून्य से शुरुआत की। 1998 का साल। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर इतिहास को बदलने का फैसला लिया। इस बार चुनौती 1974 से कहीं अधिक कठिन थी। आसमान में तैनात अमेरिकी खुफिया एजेंसी सिया की सैटेलाइट्स हर पल पोखरण की हलचल पर नजर गड़ाए हुए थीं। डीजीपी एक भी गलत कदम, एक भी अनचाही गतिविधि भारत के इस गुप्त मिशन को दुनिया के सामने उजागर कर सकती थी। वैज्ञानिकों ने एक जोखिम भरा रास्ता चुना। वे अपनी पहचान छिपाने के लिए सेना की वर्दी पहनकर साइट पर जाते थे। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में वे भारी उपकरणों को ढोते, खुदाई करते और सेंसर को जमीन के अंदर बिछाते। जब भी सैटेलाइट ऊपर से गुजरती, काम तुरंत रोक दिया जाता। वे रेत के टीलों के पीछे दुबक जाते, सांसें थामे रखते और तब तक हिलते नहीं जब तक खतरा टल न जाता। यह एक खतरनाक लुका छिपी का खेल था, जहां एक छोटी सी चूक पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर लगा सकती थी। वे दिन भर सेना के जवानों की तरह काम करते और रात के अंधेरे में वैज्ञानिक गणनाओं में जुट जाते। हर एक केबल का कनेक्शन और हर एक सेंसर की सेटिंग को इस तरह छिपाया गया कि ऊपर से देखने पर रेगिस्तान बिल्कुल शांत और वीरान नजर आए। तनाव इतना था कि हर कोई अपनी धड़कनों को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। 11 मई 1998 दोपहर के 3:45 बजे पोखरण की तपती रेत के नीचे दबे सेंसर सक्रिय हुए। अचानक जमीन के भीतर से एक भीषण गड़गड़ाहट उठी। एक नहीं, बल्कि 3 परमाणु उपकरणों ने एक साथ धमाका किया। रेगिस्तान की धरती कई फीट ऊपर उछली और धूल का एक विशाल गुबार आसमान की ओर फैल गया। मीलों दूर तक की जमीन कांप उठी। सैटेलाइट्स की नजरों से बचकर किए गए इस परीक्षण ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। 2 दिन बाद 13 मई को 2 और धमाकों ने इस श्रृंखला को पूरा किया। कुल 5 परीक्षण। पोखरण की धरती अब भारत की वैज्ञानिक शक्ति का केंद्र बन चुकी थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र को संबोधित किया। भारत ने आधिकारिक रूप से खुद को
परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। दुनिया भर की महाशक्तियों के गलियारों में हलचल मच गई, प्रतिबंधों की धमकियां आईं। लेकिन पोखरण की उस गूंज ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समीकरण बदल दिया था। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम की मेहनत का परिणाम अब पूरी दुनिया के सामने था। यह केवल एक परीक्षण नहीं था, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का वह ठोस प्रमाण था। धूल के गुबार के शांत होते ही डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने दुनिया के सामने भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, भारत ने ये हथियार किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए हैं। यह परमाणु शक्ति अब शांति का प्रतीक है। यह संदेश साफ है कि हम कभी किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यह कहानी केवल धमाकों की नहीं है, यह उन वैज्ञानिकों की जिद्द की कहानी है जिन्होंने हार नहीं मानी। आज पोखरण की वह गूंज इतिहास में दर्ज है। जय हिंद।